अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बरकत अली और आज हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग यूनिट 1 जीआईटी डिसऑर्डर रीड करेंगे। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग इस सब्जेक्ट में हम जितने भी हमारे बॉडी के अंदर डिसऑर्डर होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हमारा AHN1 है और थर्ड सेमेस्टर। अभी जो इसके यूनिट 1 के ऑब्जेक्ट हैं, हमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी रिव्यू करनी है जीआईटी की। उसके बाद ये जो अदर ऑब्जेक्ट हैं जिसमें काजेज, पैथोफिजियोलॉजी, मैनिफेस्टेशन और डायग्नोस्टिक, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, ये सारे डिसऑर्डर में यूज़ करने हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ हम डिसऑर्डर ऑफ माउथ एंड इसोफेगस इस लेक्चर में हम ये रीड करेंगे। उसके बाद जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें हम डिसऑर्डर ऑफ स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जो डिसऑर्डर हैं वो रीड करेंगे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए जो है हम सिर्फ आज इतने ही कवर करेंगे। उसके बाद ये अल्ट्रेशन है वो भी रीड करने हैं, वो भी इस वीडियो बनाएंगे। अभी जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट था हमारा रिव्यू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जीआईटी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब हमें जीआईटी के जो जितने भी आर्गन हैं उनको प्रॉपर जानना है कि हमारे आर्गन कौन से हैं। जब हमें आर्गन नहीं पता होंगे तो हम उनके डिसऑर्डर कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमें फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। उसके बाद फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है और वेस्ट को रिमूव करने में मदद करता है। इसमें जो फास्ट है हमारा जो जीआईटी है वो मतलब कहाँ से स्टार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो फास्ट ऑर्गन है वो है माउथ। माउथ में हम जो फूड डालते हैं, खाना डालते हैं, उसमें जो है सलेवा मिक्स होती है। सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो सलेवा प्रोड्यूस करते हैं, वो फूड से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो फूड हमें चबाने में आसानी होती है। उसके बाद है इसोफेगस। इसोफेगस जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, वो मुंह के बाद स्टमक तक इसोफेगस के जरिए जाता है। उसके बाद है स्टमक। स्टमक में जो है एसिड होता है HCl और उसमें एंजाइम होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम कोलोन भी कहते हैं, वो फूड में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर लेता है, उसको जो है स्टूल का फॉर्म दे देता है। उसके बाद है रेक्टम एंड एनस जो हमें वेस्ट को रिमूव करने में मदद करता है। उसके बाद अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स। ये अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट होते हैं। ठीक है, जिसे हम एसेसरी ऑर्गन भी कहते हैं। इसमें लिवर आ जाता है, गॉल ब्लैडर आ जाता है और पेनक्रियाज आ जाता है। अभी हम डिसऑर्डर माउथ से लेकर इसोफेगस तक पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज। स्टोमाटाइटिस जो फर्स्ट डिसऑर्डर है माउथ में होता है। ठीक है, अभी स्टोमाटाइटिस है क्या। स्टोमाटाइटिस इज ए swelling and soreness inside the mouth that cause painful spot and sores। मतलब स्टोमाटाइटिस जो है हमारी जो म्यूकस होती है उसमें सोरनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, माउथ में, तो वहाँ पे पेनफुल स्पॉट्स बन जाते हैं और सोर बन जाते हैं। ठीक है, और इसके टाइप्स कितने हैं, 3 टाइप्स हैं। एक है एप्थाउस स्टोमाटाइटिस जिसमें जो है स्मॉल पेनफुल सोर हो जाते हैं, जैसे अभी इस इमेज में शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है हर्पेटिक स्टोमाटाइटिस, ये होते हैं कोल्ड सोर। ये सेकंड इमेज है जिसमें आपको नजर आ रहा है, ये हर्पेस एक वायरस है जिसकी वजह से होता है। उसके बाद है ट्रॉमेटिक स्टोमाटाइटिस जो है हमें कभी कभी खाना खा रहे होते हैं जो हमें अपनी ही बाइट बाइट लग जाती है जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है। ठीक है, उस ये काजिज काजिज क्या है इसके, इसके काजिज हैं ये जो वायरस है हर्पेस इसकी वजह से होता है। उसके बाद अपनी ही जबान को हम बाइट कर लेते हैं कभी कभार, तो उससे हो जाता है। उसके बाद आपने अभी देखा होगा, नॉर्मल हो गया है, लोग अपनी जो है
टीथ्स को मेंटेन करने के लिए वो ब्रेस पहनते हैं लोहे का, तो उससे जो है ना भी ये जो है ना बाइट्स वगैरह लगती हैं, जिससे जो है ना सौर बन जाते हैं और इंजरी हो जाती है। उसके बाद B12 विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। फोलेट B12 कमी हो जाती है तो हमें ऐसे सौर हो जाते हैं माउथ में। उसके बाद एलर्जी, स्ट्रेस एंड वीक इम्यून सिस्टम की वजह से भी होता है। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अभी एग्जांपल ये मैंने जो है ना थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, जिससे जो है ना हम समझ जाएंगे। अभी जैसे वो लोहे की ब्रेस पहनी हुई थी, तो गलती से अपने ही माउथ में जो है ना उसे इंजरी हो गई। इंजरी के बाद वो इन्फेक्शन में तब्दील हो गई और स्वेलिंग हो गई, जिससे जो है ना पेन भी हुआ और अल्सर भी बन गए। उसके बाद मैनिफेस्टेशन, मतलब मैनिफेस्टेशन में हम सारा कुछ कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे साइन एंड सिम्टम्स होता है ना, उसमें जो हम लेते हैं साइन सिम्टम्स, वो एंड ये सेम बात है, ठीक है। हमें हमने क्या जो है ना अंडरस्टैंड किया, उसे जो है ना पेशेंट को पेनफुल रेड स्पॉट्स बन गए हैं, ठीक है, जैसे ये फास्ट इमेज में है। उसके बाद अल्सर भी है, जख्म हो गए हैं माउथ में, और माउथ में स्वेलिंग हो गई है, और उसे खाने और बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है। हम इसका डायग्नोस किससे करेंगे? डायग्नोस एक डॉक्टर करता है, ठीक है। हम तो नर्स हैं, हमारा काम नहीं है। डॉक्टर डायग्नोस करेगा, ठीक है। उसे जो है ना वायरल टेस्ट और बायोप्सी इफ नीडेड, मतलब उससे जो है ना टेस्ट करवाएगा। बायोप्सी में जो है, जो हमारे सेल होते हैं, ठीक है, तो जो डैमेज सेल होते हैं ना, वो डॉक्टर वो लेते हैं, जो डैमेज सेल होते हैं उसकी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। वो होती है बायोप्सी। इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अभी जो है मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में जो है डॉक्टर नंबिंग जेल देता है, ठीक है, रिलीफ देने के लिए। उसके बाद पेन मेडिसिन, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश और एंटीवायरल डिजीज जो वायरस को खत्म करें, और विटामिन सप्लीमेंट देता है विटामिन की डेफिशिएंसी के लिए पूरी करने के लिए। उसके बाद है सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें जो है सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अभी है हमारा काम नर्सिंग मैनेजमेंट, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। उसकी जो ओरल हाइजीन है उसका ख्याल करेंगे, ठीक है, मदद करेंगे उसकी। उससे जो है ना पेन से रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसे सॉफ्ट खाना देंगे, स्पाइसी फूड को अवॉइड करने का कहेंगे, और उसे हम माउथ को क्लीन एंड मॉइस्ट रखने का कहेंगे, नम रखने का कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इसमें डायग्नोज नहीं था, तो ठीक मैंने भी नहीं दिया। तो असेसमेंट में लुक एट माउथ, हम माउथ चेक करेंगे, पेन चेक करेंगे, और वो जो खाना है खा रहा है नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। प्लानिंग में हम उसका जो सौर बन गए हैं, मतलब जो जख्म हो गए हैं उनको हील करने का प्लान बनाएंगे, और जो उसे पेन है उसके कम करने का प्लान बनाएंगे। उसके बाद इम्प्लीमेशन में पता है अप्लाई करते हैं, उसे मेडिसिन देंगे और उसके माउथ की केयर करेंगे। इवोल्यूशन में हमें क्या मिला? उसके जो है ना अल्सर्स थे, जख्म थे, वो हील हो गए हैं, और उसका दर्द कम हो गया है। और टीचिंग प्लान में हम उसे बताएंगे कि उसके जो अपने दांत है वो ब्रश करे, हाइजीन, ठीक है। उसके बाद जो स्पाइसी फूड है, एसिडिक फूड, वो भी ना खाए। और अगर उसे सोर्स, मतलब जो जख्म है वो बड़े अरसे से हो जाएं या फिर से हो जाएं, तो वो डॉक्टर से कांटेक्ट करे और डॉक्टर को बताए। अभी ये हमारा जो फास्ट डिसऑर्डर था कंप्लीट हो गया है, इस पे भी 5-6 मिनट लग गए हैं, तो टाइम तो लगेगा। सेकंड डिसऑर्डर हमारा है ओरल कैंसर, जिसमें जो है, मतलब ओरल कैंसर क्या है, जिसमें जो है हमारे स्किन सेल से होते हैं, जो हार्मफुल सेल होते हैं वो ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाती है उनकी, जिससे जो है
ट्यूमर हो जाता है। इसके दो टाइप हैं, एक है स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा जो है मोस्ट कॉमन है, उसके बाद वेरुकाउस कार्सिनोमा जो सेकंड है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन नहीं है। इसके काजेज है तंबाकू, अल्कोहल, एचपीवी इंजेक्शन होती हैं। ठीक है, और वो जो ब्रेस था उससे हो जाते हैं। ठीक है, अभी पैथोफिजियोलॉजी, अभी जो मैंने आपको बताया था कि कैसे स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया, वो पैथोफिजियोलॉजी आती है। एबनॉर्मल सेल गिरो इन द माउथ, स्प्रेड डीपर, में गो टू lymph नोड। जो एबनॉर्मल सेल होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है और डीप तक जाते हैं, वो lymph नोड तक चले जाते हैं, जिससे जो है ट्यूमर हो जाता है। अभी मैनिफेस्टेशन क्या है इसकी, उसका जो शोर है वो हील नहीं हो रहा और पेन भी हो गया है माउथ में बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से खाना चबाने में मुश्किल हो रही है, निगलने में भी, और माउथ से ब्लीडिंग भी आ रही है। इसका डायग्नोस, माउथ चेक करेगा डॉक्टर, उसके बाद बायोप्सी टेस्ट होगी, जो सेल डैमेज हैं उनको डॉक्टर लेगा किसी माइक्रोस्कोप पे जाके या लेबोरेटरी जाके टेस्ट करवाएगा, और सीटी स्कैन होगा और एमआरआई होगा। उसके बाद ये फास्ट है इसका माउथ सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन, उसके बाद दूसरा है विरुकाउस कार्सिनोमा जो इतना कॉमन नहीं है, रेयर है। इसकी मेडिकल मैनेजमेंट केमोथेरेपी होती है। ठीक है, मेडिकेशन होती है जिससे जो है ना रिलीफ मिलता है, और रेडिएशन थेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी से ये ख़त्म करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में ट्यूमर को रिमूव करना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक सर्जरी होगी अगर कैंसर गले तक पहुंच गया है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम ब्रीथिंग एंड swallowing चेक करेंगे, उसके बाद वुंड की केयर करेंगे, उसे फीडिंग खाना खिलाएंगे, हो सकता है कि उसे फीडिंग ट्यूब के ज़रिए खाना खिलाया जाए, और उसे इमोशनल सपोर्ट देंगे। हमें तो इमोशनल सपोर्ट कोई देता नहीं, और हम पेशेंट को देने के लिए, मतलब हम जो नर्स हैं वो सिर्फ इमोशनल सपोर्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इमोशनल सपोर्ट सिर्फ पेशेंट को नहीं, लोगों को भी दीजिए। अभी नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट में हम शोर को देखेंगे, जख्म को, पेन और ईटिंग सेम है सारा, मतलब ये जो माउथ से लेकर इसोफेगस तक जितने भी डिसऑर्डर हैं स्टमक तक, वो तकरीबन सेम ही होंगे। ठीक है, तो प्लानिंग हम उसे जो है ना, जो सांस ले रहा है या खाना खा रहा है, वो हम उसे जो है ना क्लीन रखेंगे, उसे कंफर्ट देंगे। इम्प्लीमेशन में हम जो है अप्लाई करेंगे, वुड केयर करेंगे, और खाना खाने में मदद करेंगे। इवोल्यूशन में हमने देखा कि उसका पेन कम हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता वो हील हो रहा है जख्म। कैंसर ट्यूमर का इलाज डॉक्टर करता है। ठीक है, हम सिर्फ ये केयर दे सकते हैं। उसके बाद टीचिंग प्लान, उसे हम कहेंगे कि तंबाकू और अल्कोहल से गुरेज करे, उसे दूर रहे, और उसे कहेंगे कि वो रेगुलर माउथ का चेकअप कराए डॉक्टर से, और केयर फॉर सर्जरी, साइड पर भी अगर उसने सर्जरी करवाई है तो उससे भी उसकी केयर करनी है। ठीक है, वो उसे बताएंगे। थर्ड डिसऑर्डर, सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये सलेवरी ग्लैंड में डिसऑर्डर जो होता है, ये क्या प्रॉब्लम होती है, ये these are problems in the glands that make saliva such as infection, stones and lumps। इसमें जो है सलेवरी ग्लैंड में जो है इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और स्टोन्स भी हो जाते हैं, लम्प्स भी हो जाते हैं। अब इसके टाइप्स कितने हैं, तीन हैं। फास्ट वाला जिसमें जो है स्टोन्स सलेवरी ग्लैंड में जाते हैं, और दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन वाला आम है जो बच्चों को होता है ज़्यादातर सर्दी में। उसके बाद ये थर्ड है, जो है ये इन्फेक्शन जो रहता है उसके बाद जो है वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। ठीक है, अभी जो ये स्पीड थे और लम्स, ये जो है
ये स्टोन जो हो जाता है, हम इसकी केयर नहीं करते, अगर इलाज नहीं करवाते तो ये तब्दील होके हमारी नर्व जो है ना रुक जाती है, उससे तब्दील होके ये कैंसर में तब्दील हो जाता है। उसके बाद काजेज़ क्या हैं इसके? काजेज़ इसके हैं, हम पानी ज़्यादा नहीं पीते और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है। उसके बाद जो डक्ट हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं स्टोन से और ट्यूमर की वजह से, और ये है एक ऑटो इम्यून डिजीज़। अभी पैथोफिजियोलॉजी, ब्लॉक और इन्फेक्शन इन ग्लैंड, मतलब ब्लॉकेज हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है ग्लैंड्स में, जिसके बाद स्वेलिंग एंड पेन हो जाता है और इसमें पस में काज पस और ये जो है माउथ को ड्राई कर देता है। अगर सलेवरी ग्लैंड वर्क नहीं करेंगे तो सलेवा प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से माउथ ड्राई हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन में हम देखते हैं कि जो उसकी जाह और चीख है उसमें स्वेलिंग हो जाती है उसके करीब, और वो खाते वक्त उसे जो है ना पेन होता है, उसका माउथ ड्राई रहता है और डक्ट से पस आती है। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस उसका होगा अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से, बायोप्सी इफ देयर इज ए लंप, अगर लंप होगा तो उसकी बायोप्सी टेस्ट होगी। लम्प्स जो है मतलब एक गोश्त का टुकड़ा, ठीक है, जो एबनॉर्मल है, ग्रोथ हो गई है, उससे लंप कहते हैं। इसकी मेडिकल मैनेजमेंट में जो है डॉक्टर ड्रिंक मोर फिलर, मतलब फिलर ज़्यादा पीना है, मतलब जैसे पानी हो गया, उसके बाद एंटीबायोटिक देगा इन्फेक्शन के लिए और पेन रिलीवर देगा। अगर ट्यूमर है या स्टोन्स हैं तो वो सर्जिकल मैनेजमेंट में रिमूव होंगे। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, जो हमारा काम है, उसका जो माउथ है क्लीन रखना है, उसे पानी के लिए जो है ना इनकरेज करना है, पानी ज़्यादा पिए, उसका इन्फेक्शन चेक करना है और उसकी मदद करेंगे पेन से रिलीफ पाने के लिए। उसके बाद नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट में हम उसकी स्वेलिंग देखते हैं, पेन और पस देखेंगे। प्लानिंग में हम उसका इन्फेक्शन रोकने का ट्राई करेंगे और पेन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इम्प्लीमेशन इम्प्लीमेशन में हम मेडिकेशन अप्लाई करेंगे और उसे सिखाएंगे केयर के बारे में, अपनी केयर कैसे करें। और इवोल्यूशन में हम देखते हैं कि स्वेलिंग कम हो गई है और उसका पेन जो है चला गया है। ठीक है, और टीचिंग प्लान से हम बताएंगे पानी ज़्यादा पिए ताकि उसका माउथ नम रहे, और जो मेडिसिन दी हैं उसे डॉक्टर ने, ठीक है, वो सारी मेडिसिन टाइम पे ले, और अगर स्वेलिंग हो रही है तो वो फिर से डॉक्टर के पास लौट आए। तो ये डिसऑर्डर भी क्लियर हो गया। अभी कितने हो गए? 3। अभी जो है गाइड, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें क्या होता है, जो इसोफेगस है इसमें जो हमारा स्फिंक्टर होता है वो वो काम सही नहीं करता, जिसकी वजह से जो है ना एसिड या खाना जो है वो इसोफेगस में वापस आ जाता है। ठीक है, गाइड्स व्हेन स्टमक एसिड गो बैक, मतलब जो स्टमक एसिड होता है वो ऊपर आ जाता है इसोफेगस में, फूड पाइप में। इसके टाइप हैं टिपिकल गार्ड, दूसरा है रिफ्लेक्स इसोफाइगाइटिस, गार्ड विथ स्वेलिंग ऑफ द इसोफेगस, मतलब जो है सेकंड में इसोफेगस भी स्वेल हो जाता है। इसके काजेज क्या हैं? जो हमारा वाल है बॉटम वाला वो वीक होता है इसोफेगस का, या ओवरवेट या प्रेगनेंसी की वजह से, और स्पाइसी फूड, फैटी फूड खाने से, या कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये वीक हो जाता है। ठीक है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? वीक वाल लेट्स एसिड मूव अप, वीक वाल की वजह से एसिड ऊपर आ जाता है, उसके बाद इरिटेशन पैदा करता है और वो इसोफेगस को डैमेज कर देता है। अभी मैनिफेस्टेशन, हम मैनिफेस्टेशन में हार्ट बर्न हो रहा है पेशेंट को, उसके बाद जो है
माउथ में एसिड टेस्ट आ रहा है, चेस्ट में पेन है और खाना निगलने में, स्वॉलोइंग करने में तकलीफ आ रही है उसे। इसका डायग्नोज इंडोस्कोपी के जरिए होगा और 24 आवर्स में इसकी पीएच टेस्ट होगी, पीएच टेस्ट एसिड की, ठीक है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में एंटासिड्स, एसिड लोअरिंग ड्रग्स, मतलब जो एसिड होता है उसे जो है ना लो करने के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं और पीपीआईस देते हैं, H2 ब्लॉकर्स देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में एक फंडोप्लाकेशन नर्सिंग होती है, जिसे जो है ना वो वाल को कवर करते हैं, जिससे जो है जो एसिड ऊपर आ रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है, उससे रुक जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको चेंज करेंगे, उसे मेडिसिन देंगे और उसके सिम्टम्स चेक करेंगे। नर्सिंग प्रोसेस में उससे हार्ट पर के बारे में पूछेंगे और डाइट के बारे में पूछेंगे। और प्लानिंग में उसका जो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, ऊपर आ रहा है एसोफेगस में, उसको कंट्रोल करने का प्लान बनाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन में उसे डाइट की टीच देंगे, डाइट के बारे में बताएंगे और मेडिसन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इवोल्यूशन में हमें जो है क्या मिला, उसका जो है ना हार्ड बन लेस हुआ है। टीचिंग प्लान में उसे हम बताएंगे फैटी और स्पाइसी फूड को अवॉइड करे और खाने के बाद डायरेक्ट सो न जाए। वैसे अगर देखा जाए तो ये अभी कॉमन हो गया है कि रात के टाइम या दिन में किसी भी टाइम जो फ्री लोग हैं वो खाने के बाद एकदम सो जाते हैं हमारे जैसे। उसके बाद जो है उसे हम स्मोक, मतलब सिगरेट से और अल्कोहल से मना करेंगे। अभी ये हमारी जो है कुछ डिसऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं। अभी दूसरे डिसऑर्डर हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दूसरी वीडियो भी आज ही अपलोड करूँगा। दूसरी वीडियो यूट्यूब चैनल पे चेक करें आप।